देखिए क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो होती है एम्पियर में होती है। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो आपको पता होना चाहिए रक्त का लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और रक्त जो होता है ना आरबीसी, आपसे पूछा जा सकता है आरबीसी का कार्य क्या होता है। तो आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों में ले जाना। ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों में ले जाना। रक्त काहे से मिलकर बने होता है। तो रक्त जो होता है आपको पता होना चाहिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और ठीक है प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। इतने चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है HCl। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है। क्या आपको पता है ना, इसी तरीके को क्वेश्चन जो है रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। और हम आपको इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करवाने वाले, जिसमें कि जो कि काफ़ी शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद में क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है। तो इसका जवाब आपने बता दिया, HCl होता है। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अगले देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। तो प्रकाश का वेग जो होता है वो आपको पता है निर्वात में जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। और बाकी ये सब माध्यम हो सकते हैं। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, यहाँ पे बात की गई है किसकी, प्रकाश की चाल की। किसकी चाल की, प्रकाश के वेग की। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो गया। यदि यहाँ पे प्रकाश का वेग ना बात की जाए, यदि यहाँ पे ध्वनि की चाल की जाए, तो ध्वनि की चाल जो है वो निर्वात में कितनी होती है। तो ध्वनि की चाल निर्वात में जो होती है मेरे भाई 0 होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका, कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे ग्रंथि बड़ी जो होती है वो लीवर होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, लीवर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है। तो कौन सा ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मरकरी, पारा, ठीक है। तो पारा जो होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसको Hg भी कहा जाता है, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं, किस ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। कौन सी, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। और आपको साथ में ही पता होना चाहिए ध्वनि जो होती है, ध्वनि की चाल, ठीक है, ध्वनि की चाल जो होती है वो निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 0 होती है। और चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, पौधे में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो पौधे में भोजन बनाने की क्रिया जो होती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। आपको पता है भोजन किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले पौधे जो होते हैं CO2 को ग्रहण करते हैं, ठीक है। उसके बाद में सनलाइट लेते हैं, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट, SUN, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश लेते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे अपना फूड तैयार कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या, और ये पौधे निकालते कौन सी चीज़ हैं। तो ऑक्सीजन गैस निकालते। आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को
रिलीज करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है। चलिए देखते हैं मानव शरीर का कौन सा अंग नहीं नहीं मानव शरीर का मानव नेत्र का कौन सा भाग रंगों की पहचान करता है। तो मानव नेत्र का कौन सा भाग है जो रंगों की पहचान करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा रंग। तो कौन सा रंग यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलिए देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है और किस तरीके से चीज़ें आती हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है, क्योंकि जो शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है। शुद्ध जल कैसा होता है, ये उदासीन होता है, इसीलिए इसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है। और शुद्ध जल कौन सा होता है आपको पता है क्या। शुद्ध जल कौन सा होता है, जो वर्षा का जल होता है वह कैसा जल होता है, वह शुद्ध जल होता है। क्या आपको पता है ये विद्युत का कुचालक होता है। किसका, ये विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। अब आपसे पूछा जा सकता है ठोस जल किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे भारी जल किसे कहा जाता है, भारी जल जो होता है वो D2O होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक कौन सा होता है, अर्थात तांबा जो होता है सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक। और लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है। CO2 गैस का मुख्य स्रोत कौन सा होता है। तो CO2 गैस का मुख्य स्रोत जो होता है वो श्वसन से होता है, मतलब ठीक है। तो श्वसन इसका सही जवाब है। और बाष्पीकरण से क्या होता है, बाष्पीकरण से तो ऑक्सीजन बनती है। प्रश्न संख्या 16 देख लीजिए। बल की एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है। अगला, और कार्य जो होता है ना, कार्य का ये जूल होता है और बल का न्यूटन होता है। ठीक है। और चलिए देखते हैं दूध का पीएच मान लगभग में कितना होता है। तो दूध का पीएच मान लगभग 6.6 होता है। मानव हृदय में कुल कितने कक्षक होते हैं। तो मानव हृदय में कुल 4 कक्षक होते हैं। ठीक है। 2 का नाम होता है, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। चलिए भाई अगले प्रश्न 19 की तरफ आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जैव अपघटनीय पदार्थ है। तो जैव अपघटनीय पदार्थ कौन सा है। तो इसमें सभी भी ऑप्शन को देखते हुए कागज इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देख लीजिए। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो विद्युत परिपथ में प्रतिरोध की इकाई क्या है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिरोध की इकाई जो है कौन सी भाई, ओम है। तो कौन सा सही जवाब है, सी ऑप्शन। चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा, स्कर्वी नामक रोग होता है। तो रिकेटस किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी कौन सी, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या कहता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस रूप में आती है। तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा जो होती है किस रूप में आती है। तो आपको पता होना चाहिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ऊर्जा पृथ्वी तक आती है। प्रश्न संख्या 23 है, भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ शुरू होता है।
तो भोजन का पाचन जो होता है वो मेरे भाई कहाँ से शुरू होता है, आपको पता होना चाहिए। जो भोजन का पाचन होता है वो मुख्य रूप से मनुष्य के मुंह से शुरू हो जाता है। कहाँ से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, तो भोजन का पाचन जो होता है मुंह से शुरू हो जाता है। और मुंह से शुरू होने के बाद जो भोजन होता है, ठीक है, मुंह से शुरू होने के बाद जो भोजन होता है वो आमाशय में जाता है। आमाशय में कुछ इस तरीके से जाने के बाद फिर छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो भोजन का ट्रबल कुछ इस तरीके से होता है। तो कहाँ से भोजन शुरू होता है, तो भोजन का पाचन जो होता है मुंह से शुरू हो जाता है। चलिए प्रश्न अगला देख लीजिए। तो प्रश्न अगला देख लीजिए क्या कहता है और किस तरीके से आप इसका आंसर दोगे, ठीक है। और चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार है, तो यहाँ पे कौन सा क्षार है, अदर सभी अम्ल है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH, ठीक है, ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये सांद्र नाइट्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहते हैं, सांद्र नाइट्रेट होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी वस्तु की चाल को बदलने वाला कारक क्या है। तो किसी चाल को बदलने वाला कारक जो है कौन सा है, तो बल से जो होता है ना चाल बदलती है, बल से चाल बदलती है, बल से चाल बदलती। चलिए अगला क्वेश्चन है, पसीना निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पसीना निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। श्वसन क्या होता है, जब हम श्वास लेते हैं तो उसे श्वसन कहते हैं। भोजन जब पचता है तो उसे भोजन का पाचन कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है इसे क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला जो यंत्र है वो क्या होता है, मोटर होता है। ट्रांसफार्मर का काम होता है AC या DC में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो मानव नेत्र में प्रकाश का प्रवेश कहाँ से होता है। तो मानव नेत्र में प्रकाश का प्रवेश जो होता है, लाइट कहाँ से एंटर होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्निया, ठीक है। मानव नेत्र में कार्निया से जो होता है ना प्रवेश करता है प्रकाश। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन स्वच्छ है। तो स्वच्छ ईंधन कौन सा है, इन सभी ऑप्शन को देखते हुए CNG इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा। इसका सही जवाब जाइलम हो जाएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो होती है किस पर निर्भर करती है, तो आयाम पर निर्भर करती है। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है ना, कौन सा, C ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। तो मानव शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपसे पूछा जा सकता है कि सर ये मतलब हमें ये भी बता दीजिए, जो कमरा होता है ना, कमरे का ताप कितना होता है। तो कमरे का ताप 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि जल जो पानी होता है ना, जल का क्वथनांक कितना होता है, तो जल का क्वथनांक कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड
होता है जल का क्वथनांक। आपसे ये भी पूछ सकता है कि पानी जो बर्फ़ होता है कितने डिग्री तापमान से पिघलती है। तो बर्फ़ जो होती है, बर्फ़ तो क्या पूछा जा सकता है, बर्फ़ कितने डिग्री कितने डिग्री कितने कितने डिग्री ठीक है तापमान पर पिघलती है। तो बर्फ़ 0 डिग्री तापमान से पिघलना शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है क्वेश्चन, हवा में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है। तो हवा में ध्वनि की चाल जो होती है 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। और आपको पता है निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, ठीक है, निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 0 होती है, 0 होती है, ठीक है, या अर्थात बोले तो कुछ भी नहीं होती है। तो विद्युत, आगे अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है। तो विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर मीटर, ठीक है। तो एम्पियर मीटर जो है ना, और ये बैरोमीटर किसका है, तो बैरोमीटर जो है दूरी का मात्रक है, इससे डिस्टेंस नापी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है। तो रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व जो है सहायक होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम। तो कैल्शियम इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चुंबक के समान ध्रुव होता है। तो चुंबक के समान ध्रुव होता है, तो इसमें कौन सा सही जवाब आप लगाओगे, तो आकर्षण, प्रतिकर्षण, स्तर और निष्क्रिय। तो इसमें सही जवाब जो है वो समान ध्रुव प्रतिकर्षित। तो समान ध्रुव क्या करता है, आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक, और असमान होगा तो आकर्षित करेगा। भोजन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है। तो भोजन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है, तो ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। आपको पता है क्या, विटामिन की खोज जो थी फंक महोदय ने की थी, फंक, ठीक है। विटामिन जो होता है, विटामिन 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है जल में विलय और एक होता है बसा में विलय। तो बसा में विलय कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये कौन से होते हैं, बसा में विलय होते हैं। अन्य सभी जल में विलय होते हैं। बसा में विलय विटामिन हानिकारक होते हैं और ये जल में विलय वाले विटामिन हानिकारक नहीं होते हैं। और ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लिए, इसका सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट। क्या आपको पता है यहाँ पे ऊर्जा की बात की गई है, ठीक है, किसकी, ऊर्जा की। तो मनुष्य में ऊर्जा कहाँ संचित रहती है, तो मनुष्य में जो कोशिका होती है ना, कोशिका, और कोशिका में क्या होता है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। और कार्बोहाइड्रेट से ये आलू, मक्का, गेहूँ, ठीक है, इन सभी से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। दाब की एसआई इकाई क्या होगी, तो दाब की एसआई इकाई जो होती है कौन सी होती है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना दाब के लिए आप कौन सा, दाब की एसआई इकाई जो होती है मेरे भाई पास्कल होती है, ठीक है। तो दाब की एसआई इकाई कौन सी होती है, पास्कल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहता है, पौधे की कोशिका में कौन सा अतिरिक्त अंगक होता है। तो आप इसका कौन सा सही जवाब लगाने वाले हैं, तो पौधों में क्लोरोप्लास्ट होता है, कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये ऊर्जा इसमें संचित रहती है। और ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। लेंस की क्षमता इकाई होती है, तो लेंस की क्षमता जो होती है वो डायोप्टर होती है। इसका सूत्र क्या होता है, यदि आपसे डायोप्टर निकालने के लिए बोलता है तो किस तरीके से आप निकालोगे, ठीक है। तो क्षमता क्या लिखोगे, क्षमता, ठीक है, क्षमता कैपेसिटी, जो क्षमता होती है 1/F = D। तो इस सूत्र से आप इसे
आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है। और पेपर में न्यूटन का द्वितीय नियम आता है, तो द्वितीय नियम कहता है F बराबर ma। ये नियम का सूत्र काफ़ी बार यूज होता रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहता है रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। ठीक है। और ये 7 किसका है, ये जल का होता है, उदासीन जल होता है। और 6.6 या 4 की बात की जाए तो दूध का होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, धातुओं में चमक किस कारण होती है। तो धातुओं में चमक होती है तो किस कारण होती है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो आंसर नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो हवा में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है, तो 21% ऑक्सीजन होती है। और ये नाइट्रोजन जो होती है 78% होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहता है गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल, अच्छा इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र जो होता है mgh होता है। और g का मान हमेशा 9.8 रखा जाता है। m मास होता है, ये ऊंचाई होता है। तो गुरुत्वाकर्षण किस पर निर्भर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मास के ऊपर, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोगी होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो यूजफुल गैस होती है वो CO2 होती है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और ये पौधे ग्रहण करते हैं, उसके बाद में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। और वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है और 21% जो होती है वो ऑक्सीजन होती है। ठीक है। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का सूत्र जो होता है वो कौन सा होता है, विद्युत शक्ति का सूत्र होता है पावर बराबर, ठीक है, V/I। तो कुछ इस तरीके से सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, कांच किस प्रकार का पदार्थ है। तो कांच किस प्रकार का है, कौन सा है, अमोर्फस। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज का सफ़र हमारा और आपका यहीं तक था। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। लेकिन इसमें जल नहीं दे रखा है, तो पानी होता तो और अच्छी बात होती, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है तो हम ऑक्सीजन को, और वायुमंडल में कौन होता है, तो नाइट्रोजन होता है। ठीक है। तो हमें एक बात बताइए, अगली क्लास आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।